राम राम सारे ने वेलकम टू माय चैनल दैट इज टेक टॉक विद प्रोफेसर विशाल। तो एप्लीकेशन एआई एप्लीकेशन की सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज एनएलपी। तो अभी हमें समझना है कि हमें कंप्यूटर को बात करना सिखाना है, टॉकिंग टू कंप्यूटर्स। तो ये भी हम बोलते हैं टॉकिंग टू कंप्यूटर्स। तो हमें बात करना सिखाना है। बात करना सिखाने के लिए हमें उसकी भाषा सिखानी पड़ेगी। हम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। हम ऐसे स्टेट में गए जहाँ की भाषा हमें नहीं आती है। अब यदि हमें वहाँ की भाषा नहीं आती है तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं तमिलनाडु में गई लेकिन मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती है, तो मैं वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं काम कैसे करूँगी? तो काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जनरली हम बोलते हैं इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो आपको यदि यूरोप जाना है तो फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज। तो आपको जहाँ आप जाते हैं वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है क्योंकि यू वांट टू कम्युनिकेट। तो सिमिलरली हमें क्या करना है? मशीन को कम्युनिकेट करवाना है। तो जब हमें मशीन को कम्युनिकेट करवाना है इंसान की तरह, ह्यूमंस की तरह, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एनएलपी की, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हमें इसे समझना है, इस कंसेप्ट को। तो मैं आज बात करने वाली हूँ एक जादुई लाइब्रेरी की, जो एकदम जादुई लाइब्रेरी है। इस स्टोरी से हम समझेंगे कि एक बार एक लाइब्रेरी थी छोटे से शहर में। वो नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं थी, ऐसी नहीं थी कि खाली किताबें रखें। वो जो लाइब्रेरी थी वो सुन सकती थी, समझ सकती थी और बात कर सकती थी। वो ऐसी लाइब्रेरी थी, मैजिकल लाइब्रेरी। तो क्या होता था वहाँ पे, एक बार एक टूरिस्ट आया, उसने कहा ट्रांसलेट दिस इंग्लिश लेटर इनटू हिंदी प्लीज। तो लाइब्रेरी ने इंस्टेंटली उसको कन्वर्ट किया और दे दिया। फिर और एक पेज की पूरी एक डॉक्टर आया, उसने बोला कि समराइज दीज 200 पेजेस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड इन वन पेज। तो वो लाइब्रेरी इतनी मैजिकल थी कि उसने बस वो लिया 200 पेजेस का और उसको उसने एक पेज की समरी बना के दे दी। फिर वहां पर एक बच्चा आया, उसने कहा ये बड़ा मुश्किल शब्द है, मुझे इसका मतलब समझाओ। तो लाइब्रेरी ने बड़ी साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके समझा दिया। फिर वहाँ पे एक फार्मर आया। फार्मर ने बोला अपनी लोकल डायलेक्ट में कि भाई कल का मौसम कैसा होगा। तो उसने, लाइब्रेरी ने समझा, उसके एक्सेंट को समझा और उसको रिप्लाई सेम डायलेक्ट में, जिस भाषा में, जिस डायलेक्ट में उसने बात की, उसी भाषा में लाइब्रेरी ने उसको आंसर दे दिया। तो भाई ऐसी जो मैजिकल लाइब्रेरी है वो कैसे बनी कि वो डॉक्टर को भी एक पेज की समरी दे रही है, टूरिस्ट को भी कन्वर्ट करके दे रही है, किसान की जो लोकल डायलेक्ट है उसको भी समझ रही है और बच्चे को भी सिंप्लीफाइड भाषा में आंसर कर रही है। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि कैसे हो सकता है ये सब। तो एआई की हेल्प से ही हो सकता है, बट ऑब्वियस। तो क्या काम कर रहा है यहाँ पे? द लाइब्रेरी हैड एनएलपी मैजिक। तो जो मैजिक काम कर रहा था वो था एनएलपी मैजिक, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट कुड रीड, लिसन, ट्रांसलेट, समराइज एंड इवन फील द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सो दैट बेसिकली इज एनएलपी, जो मैजिकल है, जो मशीन को बोलना सिखा रही है, समझना सिखा रही है, हमारे साथ इंटरेक्ट करना सिखा रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ NLP. So that is what exactly NLP is. तो NLP एक ऐसी ब्रांच है AI की जहां पर वो हमें मशीन को, जैसे मैंने बोला, समझना, इंटरप्रेट करना, जनरेट करना, हमारी जैसी भाषा, वो सब सिखाती है। तो यानी कि NLP में मुझे क्या चाहिए? लिंग्विस्टिक, कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग। लिंग्विस्टिक तो लैंग्वेज के रूल्स, वर्ड्स, वो सब समझने के लिए हमें लिंग्विस्टिक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, बट ऑब्वियस उसको पूरा हमें कोड करना है और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू उसको सिखाना है कि समझेंगे कैसे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें समझाने के लिए 3 चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है एनएलपी के लिए। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा वॉइस असिस्टेंट है, जो बड़ी फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करता है? क्या यूज़ करता है? एनएलपी। हम बोल रहे हैं एलेक्सा डू दिस, सीरी डू दिस, वो कर क्या रहा है?
वो उसको इंटरप्रेट करके जो हमने बोला उसको समझ रहा है, और वैसे ही समझ रहा है जैसे एक ह्यूमन बीइंग समझता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे मैंने बोला प्लीज प्ले सम रिलैक्सिंग म्यूजिक। अब आपने तो एलेक्सा को बोल दिया कि प्लीज प्ले सम रिलैक्सिंग म्यूजिक, अब वहाँ हो क्या क्या रहा है वो हम समझेंगे। सबसे पहले सिमेंटिक, तो वो सबसे पहले एलेक्सा क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी कि रिलैक्सिंग म्यूजिक मतलब आप एक सोलफुल या एक पर्टिकुलर जेनरा का म्यूजिक सुनना चाहते हैं जिससे आप मतलब रिलैक्स हो सकें, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो रिलैक्स हो सकें। दूसरा वो क्या करेगा, उसका सिंटेक्स समझेगा कि एलेक्सा प्रोसेसेस द कमांड फॉर्मेट। कैसे करेगा, वर्ब, ऑब्वियसली हम लैंग्वेज कैसे समझते हैं, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, और फिर वो उसके हिसाब से इन्फर करके आपका क्या स्टार्ट करेगी, एक्शन। प्रैग्मेटिक्स कि एलेक्सा शुड इन्फर, वो कैसा, प्रैग्मेटिक मींस कंटेक्स्ट समझेगी कि यदि वो बंदा मुझे बोल रहा है कि मुझे सोलफुल म्यूजिक या रिलैक्सिंग म्यूजिक प्ले करना है तो वो उसका कंटेक्स्ट समझेगी। तो या तो वो बंदा स्ट्रेस्ड है इसलिए रिलैक्स होना चाहता है, या शाम का समय है इसीलिए वो इस तरह का म्यूजिक सुनना चाहता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। तो जो हमारा NLP है वो बेसिकली 3 काम करता है। सिमेंटिक यानी कि उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, सिंटेक्स यानी कि वर्ब और जो भी ऑब्जेक्ट हैं, एक्शंस हैं, उन सबको समझता है, और कंटेक्स्ट समझता है कि यदि एलेक्सा को मैंने ये बोला है तो वो उसका कंटेक्स्ट निकालने की कोशिश करेगी। तो वॉइस असिस्टेंट में ये तीनों काम होते हैं, या किसी भी NLP एप्लीकेशन में आप तीनों चीजें करते हैं। पर अब करते कैसे हैं, सबसे पहला जो पाइपलाइन है वो है टेक्स्ट क्लीनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। तो जब आप इसका डेटा सेट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले सारे के सारा जो डेटा आपने इकट्ठा किया उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मतलब है कि कुछ गलत है या कोई कंटेक्स्ट नहीं बन रहा है, या आपको लग रहा है कि सेम नहीं है, कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ से मेरा नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट क्लीनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। फिर आप उसका टोकनाइजेशन करेंगे। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सीखेंगे अलग कि टोकनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे आप स्प्लिट करेंगे टेक्स्ट को वर्ड्स में, सब वर्ड्स में और सेंटेंसेस में। देन यू गो फॉर द पार्ट ऑफ स्पीच कि आप ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप फाइंड आउट करेंगे नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, दैट इज NER, कि ये प्रॉपर नाउन क्या है इसके अंदर, और फिर उसके हिसाब से आप बैग ऑफ वर्ड्स, टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और ये पूरे 5 स्टेप करने के बाद आप एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि आपको बोलना क्या है, यदि बोलना है तो बोलना क्या है, समझना है तो समझना क्या है, रिस्पॉन्ड करना है तो कैसे करना है। तो वो पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए आपको ये 5 स्टेप करने पड़ेंगे, दैट इज टेक्स्ट क्लीनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन, टोकनाइजेशन हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, NER को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन क्या है और उसके हिसाब से कितनी फ्रीक्वेंसी है किस वर्ड की। तो बैग ऑफ वर्ड्स के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे उसके लिए हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है NLP का पूरा पाइपलाइन समझने के लिए, इनपुट लिए द बैटरी लाइफ ऑफ दिस फोन इज टेरिबल, आई वुड नॉट रिकमेंड इट। तो यदि मैं इसको पूरी इनपुट को देखूं तो सबसे पहले पूरी क्लीन है, तो मुझे इसको नॉर्मलाइज करने की या क्लीन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मेरा स्टेप था टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन में मैंने सारे वर्ड, दी बैटरी लाइफ ऑफ दिस फोन इज टेरिबल, फुल स्टॉप। तो मैंने क्या किया, सबको अलग अलग टोकन बना लिए। फिर मैंने क्या किया, पार्ट ऑफ स्पीच जो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप था, पार्ट ऑफ स्पीच का टैग किया, उसमें देखा बैटरी है वो नाउन है, टेरिबल है वो एडजेक्टिव है, रिकमेंड क्या है वर्ब बेस है। यहां पर कोई भी NER नहीं है, दैट इज नेम आइडेंटिटी रिकॉग्निशन नहीं है। यहाँ पे सेंटिमेंटल एनालिसिस करो तो इस पूरे में सेंटिमेंट में क्या रहा, आई वुड नॉट रिकमेंड इट, और शब्द क्या आया, टेरिबल। तो वो इसको समझ के एनालिसिस करेगा कि इट्स ए नेगेटिव इमोशंस। पार्स करने के बाद कि वो पार्स करने के बाद समझ में आएगा कि किसी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है और ये उसकी बैटरी लाइफ की फीचर्स की बात हो रही है। तो ये पूरे सेंटेंस से वो समझ जाएगा कि एक तो नेगेटिव इमोशन है, दूसरा टेरिबल, दूसरा आपका जो मेन फीचर है पार्स करने के बाद उसको क्या पता चलेगा, ओपिनियन,
कि जो इसकी बैटरी लाइफ है वो खराब है। तो दिस इज हाउ योर होल NLP पाइपलाइन वर्क्स। अनदर एग्जाम्पल, दिस इज नेगेटिव सेंटीमेंट एग्जाम्पल, क्योंकि सेंटीमेंट 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नो कमेंट्स मीन्स न्यूट्रल। तो वो जो 3 सेंटीमेंट है, जो पहला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स का था। जो हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करें, कांट बिलीव हाउ अमेजिंग द न्यू आईफोन कैमरा इज। तो जब हम पहले टोकनाइजेशन करेंगे, यानी कि एक एक शब्द को अलग करेंगे, फिर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। यहाँ पे अमेजिंग इज एडजेक्टिव, कैमरा इज योर नाउन एंड आईफोन इज योर प्रॉपर नाउन, एंड here the product is iPhone, that is NER is your iPhone. Amazing, जैसे उसको मिला एक कीवर्ड अमेजिंग, दिस गिव्स अ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स। तो यहाँ पे पार्सिंग के बाद ये पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है, जो भी यूजर है वो उसको रिकमेंड कर रहा है और पॉजिटिव रिकमेंड कर रहा है, उसने खुद का अप्रूवल दिया है। तो इस तरीके से जो आपका NLP है वो सेंटेंस बाय सेंटेंस काम करता है। यहाँ पे क्योंकि अमेजिंग था तो सेंटीमेंट क्या थे? पॉजिटिव। वहाँ पे टेरिबल था इसलिए इमोशंस क्या थे? नेगेटिव। नाउ हाउ, व्हाट आर द एप्लीकेशन? सो वी टॉक अबाउट एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम क्लिनिकल नोट्स। एक एप्लीकेशन ये है इसकी, सपोर्ट डायग्नोसिंग, ट्रीटमेंट प्लानिंग और रिसर्च। दूसरी है कि मुझे जैसे अमेजोन वगैरह जो अपने रिव्यूज देखते हैं, कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करते हैं, उसमें भी वो NLP यूज करते हैं। आपकी चैटबॉट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ NLP। टेक्स्ट का जो कन्वर्जन करते हैं वो भी आप NLP के थ्रू करते हो। कम्युनिकेशन के लिए हेल्प होती है, क्योंकि आप कहीं जाते हो जहाँ की भाषा आपको नहीं आती है, तो NLP के थ्रू आप कन्वर्ट करके वहाँ की भाषा उनको दिखा के समझा सकते हैं। तो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ। और जो रोबोट्स आपसे बात करते हैं, जो आपकी बात को समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ NLP। तो आज के दिन NLP बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। आपकी जितनी चैटबॉट्स हैं, कितने रोबोटिक्स वगैरह हैं, सब में आपका क्या यूज हो रहा है? फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज NLP। तो जो मेजर टेक अवे हैं इस सेशन के, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ AI में स्पेसिफिकली NLP। तो NLP enables machine to understand and generate human language. It powers application like chatbot, मैंने अभी आपको बोला, ट्रांसलेटर्स, सेंटिमेंटल एनालिसिस, क्योंकि अभी मैंने 2 सेंटीमेंट्स की बात की, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स एंड नेगेटिव सेंटीमेंट्स। तो एक में टेरिबल बता रहा था कि नेगेटिव सेंटीमेंट है, अमेजिंग बता रहा था पॉजिटिव। तो कीवर्ड पकड़ के आप सेंटीमेंट्स एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू NLP। एंड NLP इज बेसिकली ग्रोइंग एट द वेरी हाई पेस, पर हाँ उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जो कि हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट NLP. Do subscribe my channel, that is Tech Talk with Professor Vishal. Thank you.